जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, भाग्य कारक ग्रह गुरु उदय हो चुके हैं और अब वो अपनी स्वयं नक्षत्रीय चाल में चलेंगे, यानी बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में भी प्रवेश होगा। और ये प्रवेश छोटे मोटे दिनों के लिए नहीं है। ये प्रवेश अगर देखा जाए तो 13 अगस्त 2025 को होगा, 18 जून 2026 तक चलेगा। यानी लगभग 300 दिन का ये समय अब बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में होने वाला है। तो पहली बात, बृहस्पति ग्रह जिसको हम धन से, फाइनेंस से, आपके जीवन के अंदर सफलता से, आपके भाग्य से जोड़ते हैं, क्योंकि बृहस्पति 5 जगहों के कारक हैं। हमें अगर संतान, धन, भाग्य, कर्म और लाभ से संबंधित फल चाहिए तो वो बिना बृहस्पति के प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए बृहस्पति का उदय होना जरूरी है। अब जैसे ही वो उदय होते हैं, उदय होने के बाद 13 अगस्त को अपनी नक्षत्र की चाल बदल लेते हैं। यानी प्लेनेट अस्त से उदय की तरफ गया और अपने नक्षत्र में चला गया। और सबसे अच्छी बात क्या है, आज के समय में जब आप जानते हैं कि बृहस्पति ब्रह्मांड में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब मिथुन से गोचर करके सीधा वो अपने ही भाव को देख रहे हैं। अगर पोजीशन वाइज देखें तो ग्रह अपने दोनों ही स्थानों से केंद्र भाव में बैठा है। 12वें घर से चौथे में है और 9वें घर से 7वें में है और 9वें ही घर को देख रहा है। यानी कहीं ना कहीं बृहस्पति की ये पोजीशन अपने भावों से केंद्र में होने के कारण बेहतर है, अपने ही भाव को देखने के कारण बेहतर है। अब बृहस्पति अस्त होकर बाहर निकलते हैं तो अपने कारकत्वों को फिर से देना शुरू कर देते हैं। यानी क्या कहेंगे कि भी कुछ बेटरमेंट आपके लिए अगस्त के महीने से शुरू हो जाएगा। और जब 13 अगस्त आपके जीवन में आएगी तो बृहस्पति अपने नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। अब पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि और कर्क राशि दोनों में आता है। मिथुन राशि के 3 चरण पुनर्वसु नक्षत्र में होते हैं। यानी लास्ट के जो 3 चरण हैं, अगर आप देखेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के, तो वो आपको मिथुन राशि में मिल जाएंगे। लेकिन उसका एक चरण कर्क राशि में भी जाता है, और ये वो कर्क राशि होती है जहां पर बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। यानी अगर पॉजिटिविटी देखें तो ग्रह का जो बल है वो बढ़ रहा है। अब पुनर्वसु नक्षत्र क्या है भाई? पुनर्वसु के अगर देवता को माने कि पुनर्वसु नक्षत्र के देवता कौन है, तो माता अदिति जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र की देवता है। माता अदिति यानी सूर्य देव की जो माता हैं वो अदिति हैं। अब जब सूर्य देव के पास इतना तेज है, ओज है, तो उनकी माता के पास कहीं ना कहीं उनको ये चीजें प्राप्त हुई हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एक बृहस्पति प्लेनेट जो कि बुध की राशि में प्रवेश करके चल रहा है, कि धन का कारक ग्रह मिथुन राशि में गोचर करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब मिथुन राशि बुध की राशि है और वायु तत्व राशि है, यानी बृहस्पति बुध के फल ग्रहण करेगा। अगर बृहस्पति समझदारी है तो बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन है, लॉजिक है, तर्क है। कहते हैं बृहस्पति बुध का संयोग बड़ा बढ़िया माना जाता है, क्योंकि जब आपके पास लॉजिक भी हो और आपके पास विवेक भी हो, आप ये भी जानते हो कि 2 और 2 4 होते हैं, और आप ये भी जानते हो कि 2 और 2 4 कैसे होते हैं, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन हो गया। तो बृहस्पति जीवन में उस चीज की समझ देता है कि हमें कौन सी चीज मिली और उसे कैसे समझना चाहिए। तो बुध प्लेनेट उस चीज की कैलकुलेशन में माहिर होता है। अब बृहस्पति जब पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो हम कहते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की देवता जो है अदिति, वो उसको एक हेल्प करेंगी, यानी आपके बृहस्पति का तेज बढ़ाने की कोशिश करेंगी। अब पुनर्वसु का क्या मतलब है? फिर से उदय होने वाला, फिर से शुरुआत करने वाला, या फिर से प्रकाशित करने वाला ग्रह। यानी ये बृहस्पति जो उदय होकर आया है, ये फिर से उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर रहा है। और नई ऊर्जा भरने का मतलब है कि ये बृहस्पति बहुत ही सॉलिड है। ये उन लोगों के लिए और ज्यादा बढ़िया हो जाता है जिनको गुरु की महादशा चल रही है, कि भाई गुरु की स्थिति कुंडली में कैसी भी है, लेकिन ब्रह्मांड में वो गुरु अपनी राशियों से केंद्र में होकर अपने ही नक्षत्र के अंदर गया और उस नक्षत्र का तेज उसको मिला। अगर हम यहाँ कहते हैं कि फिर से प्रकाशित होने वाला, फिर से शुरुआत करने वाला, तो इसको कहते हैं ये प्लेनेट आपको फिर से जीवन में राइज देने के लिए आ रहा।
और आपके लिए तब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, ये भाग्य के भाव को वापस देखता है, इसलिए ये भाग्य की वृद्धि करेगा। अब ये भाग्य की वृद्धि कहां से आती है? थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस, हाउस ऑफ कम्युनिकेशंस। तीसरा घर टूर, ट्रेवलिंग, यात्राएं और कम्युनिकेशंस का है। और 12वां घर, इसको ऑलरेडी हम विदेश से जोड़ते हैं। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपनी नौकरी को दूर स्थान से जोड़ना चाह रहे हैं, अपने व्यापार को दूर स्थान से जोड़ना चाह रहे हैं, भाग्य दूर स्थान से जुड़कर बनाना चाह रहे हैं, तो ये वो कॉम्बिनेशंस होंगे जो आपके लिए एक हेल्पफुल नेचर पे काम करेंगे। क्योंकि धन के कारक ग्रह बृहस्पति यहां मिथुन राशि के शुरुआत के 3 चरण पुनर्वसु नक्षत्र में गुजार देते हैं। और वायु तत्व राशि क्या होती है? बहने वाली राशि जिसमें फ्लो हो। और ये फ्लो किसका है? बृहस्पति का। यानी धन का फ्लो बढ़ने की स्थितियां पॉजिटिव होंगी क्योंकि वो स्वयं नक्षत्र में होकर चलेंगे। मन के अंदर आइडियाज बहुत आएंगे इस दौरान कि कौन सा आइडियाज आ रहा है, किससे मुझे क्या करना है, नई नई योजनाएं आपके दिमाग में आ रही हैं। उस योजनाओं से आपका भाग्य बढ़ रहा है, उस योजना से आपके जीवन में आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा क्योंकि लाभ का कारक होके लाभ स्थान को देख रहा है। यही प्लेनेट अपना आशीर्वाद 7th हाउस पे देगा, यानी आपकी जो मैरिड लाइफ रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं एक तो उसे सॉल्व करेगा, आपको विवाह देने में सक्षम है, यानी वर या वधू देने में सक्षम है। 9th हाउस को देखता है, इसलिए ये एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन दोनों के लिए अच्छा। साथ ही साथ पंचम से पंचम है तो संतान का सुख सहयोग मिलना, संतान की प्राप्ति होना या कंसीव होने की कॉम्बिनेशन भी यहां से आते हैं। एकादश भाव को कारक होकर देख रहा है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने वाला, धन की आमदनी को बढ़ाने वाला, एक से अधिक माध्यम से पैसा कमाने का मौका देने वाला भी ये प्लेनेट है। और वो अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जिसमें आप अपने काम को अधिक से अधिक कम्युनिकेशन से जोड़ सकें, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, लोगों से मिलना, कम्युनिकेट करना, इधर उधर जाना, उतना आपके लिए बढ़िया। जैसे आज के समय में थर्ड हाउस सोशल मीडिया भी है, तो सोशल मीडिया से जुड़कर, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़कर जो है आपको यहाँ फायदा मिलेगा। यानी पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति का जाना मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर है। गुरु की दशा भी अगर चल रही हो तो आप समझिए और ज्यादा स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। अब ये बृहस्पति ग्रह जो यहाँ पर बैठे हैं, ये पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर जब ये कर्क राशि में पहुंचेंगे, अब कर्क राशि में बृहस्पति का जाना है तो ये थोड़े समय के लिए ही, क्योंकि बृहस्पति कर्क में उच्च के हो जाते हैं, यानी यहां पर बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। अब आपका भाग्य का स्वामी उच्च का है और द्वादशेश भी उच्च का है, यानी इस दौरान ज्यादा उम्मीद समझ सकते हैं कि थोड़े समय के लिए सही लेकिन विदेश से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी मिली। क्योंकि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जो बृहस्पति होंगे वो होंगे कर्क राशि के अंदर, नक्षत्र होगा पुनर्वसु नक्षत्र, क्योंकि वहां पर वो 3 डिग्री 20 मिनट तक ही रहते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। फिर 5 दिसंबर से 11 मार्च तक ये प्लेनेट वक्री हो जाएंगे और आपको फिर से पिछले भाव की तरफ जाएंगे, फिर से मिथुन राशि के अंदर जाएंगे, वक्री होकर और स्ट्रांग पोजीशन में जाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो बृहस्पति का वक्री होना मेष राशि के जातकों के लिए ज्यादा पॉजिटिव होगा 5 दिसंबर से 11 मार्च, क्योंकि उस दौरान बृहस्पति अपने भाव को देखेंगे, अपने नक्षत्र में होंगे और स्ट्रांग यानी वक्री अवस्था में हो जाएंगे। और वक्री प्लेनेट हमेशा से स्ट्रांग होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी आने वाले जो 300 दिन हैं इसमें आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह की वजह से तो देखिए पूरी कृपा आपको मिलेगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। हम किसी भी तरीके का दोष बृहस्पति को नहीं दे सकते, क्योंकि इससे बढ़िया क्या होगा आपके लिए कि जब वो प्लेनेट आपके भाग्य और धन को संभालता है और वो कहता है मैं मजबूत हूं, मैं आपके जीवन में पूर्ति करने के लिए आया हूं, आपके जीवन में अगर धन की कमी है तो उसको पूरा करूंगा, कुछ भी हो, किसी भी साधन से हो, ये प्लेनेट उन चीजों को वहां से निकाल कर लाएगा। अब ऐसे में अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो सोने पर सुहागा है, और दशा आपकी अच्छी नहीं चल रही लेकिन ट्रांजिट यानी गुरु अच्छा है तो वो आपके धन के साधन बना के रखेगा। भले स्थिति ऐसी हो कि देखो जो जितना चाहिए था उतना मिल जाता है, लेकिन अगर दशा बहुत पॉजिटिव आपकी चल रही है तो हम ऐसी स्थिति में कहेंगे भाई लाखों वाला लाखों और करोड़ों वाला करोड़ों कमाता है, क्योंकि जीवन में ग्रह का बड़ा वो रोल है कि दशा परफेक्ट चल रही है, गुरु का गोचर भी बढ़िया आ गया, बहुत बेहतर हो गया, इससे अच्छा ट्रांजिट क्या होगा। तो ये था कि भाई मेष राशि के जातकों
बृहस्पति का उदय होना और स्वयं नक्षत्री चाल आपके लिए वाकई बहुत कुछ बड़ा और बेहतर करने में सक्षम है। तो पूरी तरीके से इन आने वाले 300 दिन का लाभ उठाइए, सही योजना पे काम कीजिए, टिक कर काम कीजिए, इधर उधर गफलत में नहीं रहना है, बिना वजह की चीज़ों में नहीं लगना है, सही जगह अपनी एनर्जी को लगाएंगे तो ये प्लेनेट आपको बहुत कुछ देगा। जय श्री राम।